चेंग के कहने पर कि आप भी शायद अंदर नहीं जा पाओगे, राजकुमार रिजेंट के महल के बाहर खड़े सी अपने हाथ में मोहर जैसा कुछ जिस पर ड्रैगन लिखा था दिखाते हुए सी कहती है, मेरे पिताजी महाराज ने खुद मुझे अनुमति दी है तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकूंगा, कृपया हटिए। सैनिक झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, ये महाराज की प्लेट है। इसके होने का अर्थ ये है कि महाराज स्वयं यहाँ पर हैं। महाराज ने ही ये आपको खुद दी होगी तो मेरी क्या मजाल कि मैं आपका रास्ता रोकूं। चीन के इतिहास में पियोनिक्स और ड्रैगन को सबसे ज्यादा ताकतवर भगवान या देवता माना जाता है। पियोनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत विशाल पक्षी है और ड्रैगन एक तरह से इंद्रदेव जैसा है। बारिश, बादल गरजना, बिजली चमकना या गिरना, ये सब उसी का है। ऊपर से उसके पास आग भी होती है जिस कारण वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है और पूजनीय भी। इसलिए अक्सर ही राजा को चीन में ड्रैगन की उपाधि ही दी जाती है क्योंकि बारिश और आग दोनों ही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे बस कर दीजिए, पहले ही सब लोग कह रहे हैं कि आप टीचर बन सकते हो, थोड़ा ज्ञान देना कम कीजिए। देखिए दुंदरू को तो लग गया था सदमा, उसका मुंह खुले का खुला रह गया था। वो हैरानी से कहती है, क्या पिताजी ने युवराज को ये प्लेट क्यों दी? प्रशन बहुत ही गुस्से में थी, चिड़ी हुई थी। वो मन में कहती है गाली देते हुए, ये युवराज कब महाराज से मिला? सी जाते हुए कहती है, राजकुमारी रानी शेन, बेहतर यही होगा कि आप बाहर ही रुकें। मैं चलता हूँ, मुझे राजकुमार रिजेंट से मिलना है। मुझे उनके साथ कुछ जरूरी मसले पर चर्चा करनी है। रगड़ दिया उनके जख्मों पर सीने नमक। जो अंदर से ये सारा तमाशा देख रहा था वो चाय पी रहा है कि शराब, इस पर खोज जारी है, इस बारे में हमको कुछ नहीं पता और एक हमें खेद है। युवराज आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मेरे कमजोर समय का फायदा उठाकर मेरा मजाक उड़ाने के लिए? सी ड्रैगन वाली प्लेट रखते हुए कहती है, पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है आपको उनका एक खास संदेश देने के लिए। राजकुमार रिजेंट, पिताजी ने कहा है कि अगर आप राजकुमारी के साथ एक रात गुजारें, उनके साथ अच्छे से समय बिताएं, बातचीत करें, तो फिर वो सोचेंगे कि वो ये शादी करवाएं या ना करवाएं। हो सकता है कि वो इस शादी को रद्द कर दें। आपके और राजकुमारी के बीच में जो उन्होंने रिश्ता जोड़ा है वो उसे तोड़ दें। जो हंसते हुए इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं राजकुमारी के साथ एक रात गुजारूंगा तो फिर वो इस बारे में सोचेंगे और शायद शादी तोड़ दें। क्या मजाक है? सी हंसते हुए कहती है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझे। इस तरह से सबके मन में यही विचार आएगा कि आपने राजकुमारी के साथ सुहाग रात गुजारी है और उसके बाद शायद आपकी आत्मा आपके शरीर से पीछा छुड़वा दे, पर आप राजकुमारी से कभी नहीं। आपको उससे शादी तो करनी पड़ेगी। इतने में यू एकदम से सी का हाथ पकड़ उसे घेर देता है। महाराज मेरी राजकुमारी से शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे मजबूर कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा? सी कहती है, राजकुमारी मेरी छोटी बहन है, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा अगर उसे इतना अच्छा पति मिलेगा? मुझे तो खुश होना चाहिए। यू अपना माथा पकड़कर कहता है, युवराज आप मुझे दुखी देखना चाहते हैं, दर्द में देखना चाहते हैं, है ना? सी अनजान बनते हुए, भोलू काका बनते हुए कहती है, राजकुमार रिजेंट, राजकुमारी से शादी होना तो अच्छी बात है, आप इनकार क्यों कर रहे हो? जो सी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या आप सच में चाहते हो कि मैं स्वीकार कर लूं, मान जाऊं चंग मोरंग से शादी करने के लिए? सी कहती है, ऐसा मेरे पिताजी चाहते हैं और आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। इस तरह से उन्हें चुनौती नहीं देनी चाहिए। जो उदास होकर कहता है, अगर आपके पिताजी की तरह आप भी यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खुशी खुशी उसके साथ रात गुजारने को तैयार हो जाऊंगा। सी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और थोड़ा शर्माते हुए कहती है, शांत हो जाइए राजकुमार रिजेंट, आपको मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आखिरकार मैं हूँ तो एक मूर्ख युवराज ही। यू सी के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, आप मूर्ख नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो मुझे तो आप बहुत ही समझदार लगते हो। इसी बात को बदलने के लिए, अपनी घबराहट और शर्म को छुपाने के लिए हंसते हुए कहती है, राजकुमार रिजेंट आप ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यू अपने होठों को सी के बहुत ही पास ले आता है तो सी अपना मुंह फेर देती है। यू कहता है कि सच में अब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? सी अपनी कसकर आंखें बंद कर कहती है, दूर हटिए मुझसे। यू कहता है, आपने अपनी आंखें बंद कर दी थी? आपको क्या लगा कि मैं आपको किस करने वाला हूँ? क्या आप चाहते थे कि मैं आपको किस करूँ? सी घबराहट में एकदम से कह देती है, नहीं, मैं ऐसी घटिया चीजें नहीं चाहता। ये बात सुनकर यू एकदम से दुखी हो जाता है और कहता है, क्या आपको ये घटिया लगा?
सी तुरंत वहां से भाग देती है और जाते हुए चिल्लाकर कहती है, मैंने आपको पिताजी का संदेश दे दिया है, आपको उनकी बात माननी चाहिए। यू मन में कहता है, युवराज मैं आपका क्या करूं? सी के बाहर आने पर चेंग चिल्लाकर कहती है, युवराज राजकुमार रेजेंट कभी भी आपके नहीं हो सकते, चाहे आप कितने ही ये घटिया तरीके क्यों ना अपना लें। शेन ये बात सुनकर एकदम से हक्की बक्की रह जाती है और कहती, क्या इसका मतलब युवराज? और चिड़ में दोबारा से रुमाल को फाड़ने की कोशिश करते, दांतों से इस बार फाड़ने की कोशिश करते हुए मन में कहती है, मेरा कभी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं गया? अब क्या राजकुमार रेजेंट को पाने के लिए युवराज से भी मुकाबला करना पड़ेगा? सी हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी छोटी बहना, राजकुमार रेजेंट ने कहा है कि आज रात वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए। हाँ याद रखना। राजकुमार रेजेंट को विनम्र लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चेंग चिढ़कर कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। राजकुमार रेजेंट भला ऐसा क्यों कहेंगे? वो मुझे कभी भी रात को मिलने के लिए नहीं कहेंगे, वो ऐसे इंसान नहीं है। सी जाते हुए कहती है, चेंग मानो या ना मानो पर उन्होंने यही कहा है, तो बाय। चेंग शैतानी हंसी के साथ कहती है, रानी शेन आपको भी अब जाना चाहिए, क्योंकि राजकुमार रेजेंट ने खास तौर पर मुझसे मिलने के लिए कहा है, रात को, किसी और से नहीं। चेंग हंसती है शिंचन वाली हंसी और शेन देती है मन में गुस्से से उसको गालियां। रात के समय युग कर रहा है अपने बगीचे में इंतजार, पानी में देखिए उसकी छवि, क्या खूबसूरत काम किया है मुख्य कलाकार ने। चेंग जिसके मन में लड्डू फूटा वो मन में कहती है, राजकुमार रेजेंट मैं आ रही हूँ। हाँ जाओ, जब वो पानी के पास खड़ा है उसके पास जाना, खड़ी हो जाना, वो तुमको पानी में धक्का देगा और उसी पानी में डूब मरो। और आप लोग भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे, तो यह चैनल भी डूब मरेगा। बाय बाय।